जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने अपनी एक संगत को स्कूल से लेके आईफल टावर तक का सफ़र ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी के प्यारे प्यारे चमत्कार, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और संगत जी, इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे श्रीमती आरती सिंगला आंटी का सत्संग, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन के रहने वाले हैं। आंटी जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी से मिलने से पहले ईश्वर की दया और उसके प्राणी प्रेम में मेरा विश्वास सदा अस्थिर रहा था। गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना अति दुसाध्य कार्य है। जिस तरह परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी प्रकार गुरु जी के सत्संगों में वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है ईश्वर हमारे कर्मानुसार परिणाम देते हैं, लेकिन मैंने गुरु जी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है। फल स्वरूप हम उस जीवन से उभर सके हैं जो उनके कोमल चरण स्पर्श कर कृतज्ञ हुए बिना जीना पड़ता। गुरु जी के प्रथम दर्शन के टाइम मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी। वैसे तो मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। उस टाइम हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अतः मुझे शब्द या गुरु जी का कथन बिल्कुल समझ नहीं आते थे। अनडाउटेडली पहले दर्शन पर मुझे कितना अच्छा प्रतीत हुआ, ये वर्णन करना बहुत मुश्किल है। अपने विद्यालय के एनुअल फंक्शन पर मुझे स्वागत भाषण देना था। वैसे तो मैं ये सदा से करती आई थी। इस बार मुख्य अतिथि अति वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे उपसंहार पर सारे उपस्थित गणों ने तालियां की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा करी। मंच से उतरते ही सबने मेरी सराहना करी और बधाई के पुल बांध दिए। टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स ने अचरज भरे चेहरों से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन बिल्कुल दिखाई दे रहा था। उससे भी ज़्यादा अचंभा तब हुआ जब मेन गेस्ट का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे उपसंहार को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया। सबको ये आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि गुरु जी की कृपा से ही ये संभव हो सका है। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया, मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में अनेक बार गुरुजी की पुष्पों से भरी सुगंध का अनुभव किया है। 12th क्लास में पहुंचने पर स्टडीज़ का महत्व ज़्यादा हो गया था। एक दिन प्रसाद देते टाइम गुरुजी ने मेरे सब्जेक्ट्स पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर सवाल कर दिए। उन्होंने मेरे से ऋण नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल पर सवाल पूछा, तो उत्तर पता होने पर भी मैं बुद्धि शून्य हो गई। वैसे तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। आने वाले टाइम में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था।
गुरुजी की चेतावनी से मैं इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। साल के उत्तरार्ध में हमारी अर्थशास्त्र की अध्यापिका चली गई और ये विषय हमें खुद पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी प्रॉब्लम के मैंने इस सब्जेक्ट में 97% मार्क्स लिए। जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे थे, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया था। उनके निर्देश थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। 13 जनवरी उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। एग्ज़ाम्स खत्म होने से पहले ये अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन खुद प्रसाद बांट रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो वह टॉफ़ी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश था, लेकिन टॉफ़ियाँ अपवाद थी। मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और बाकी अपने पास रख लिया। मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करने झुकी। जब मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने अपना एक चित्र निकाला और मुझे दिया। वैसे तो मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि गुरुजी का चित्र तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके चित्र को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही है और ये परीक्षाएं समाप्त होने तक रही। मैं ये चित्र अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में ले जाती थी। लास्ट परीक्षा खत्म होते ही उसमें सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने स्वरूप में परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रवाहित करी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफ़ियाँ गिनी तो कुल 12 थी, हर एक एग्ज़ाम के लिए 2 टॉफ़ी। गुरुजी के चित्र और इन टॉफ़ियों के साथ मैंने अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए। बहुत अच्छे मार्क्स से पास होकर दिल्ली की ही सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक में मुझे एडमिशन मिल गया। एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर लगा हुआ था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए ठंडी ड्रिंक्स मंगवाई। उसके साथ ही कुछ खाने का सामान मंगवाया और बाद में आइसक्रीम भी। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया। निकलते हुए कारों में चढ़ने के टाइम गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और ये ध्यान रखा कि मैं सही तरह से उनके साथ पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पहुंचने पर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। वो तो अति निराला ही रहा था। गुरुजी ने मेरे से ये भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में प्रॉब्लम होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट खत्म कर दिया था। उस दिन के बाद मेरा गला, जो हर साल में एक बार खराब होता ही था, कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के उत्कृष्ट संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस और मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में ये कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का पूरा आनंद लूं, मुझे विस्मित कर दिया। संगत में किसी को भी मेरे जन्मदिन के बारे में पता नहीं था। मेरे परिवार के किसी भी मेंबर ने उनको बताया नहीं था। वह मेरा सबसे यादगार जन्मदिन था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पास होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बायोसिस, एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट पत्राचार द्वारा एमबीए करने का निर्देश दिया। मैं अंतिम टाइम में इंटरव्यू भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। एग्ज़ाम्स के लिए मैंने साउथ दिल्ली एरिया में अपना फर्स्ट ऑप्शन चुना, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर जाना पड़ा। मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन दिया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। हर दिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना पॉसिबल नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी तरह से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, लेकिन मैं इतनी दुखी थी और मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी तरह इस स्थिति से निकलने की प्रतीक्षा में रही। उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन जब सब परीक्षा में मग्न थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई एग्जामिनर अपना केंद्र बदलने के लिए इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं एग्ज़ाम्स होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन कर सकता है ऐसा? गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। उनके कार्यों तो तर्क को भी मात देते हैं। एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब वो कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल शुरू हो गई। ये देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ कर रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गई। एक दिन गुरुजी कुछ संगत के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए थे। मेन गेट पर निर्माण कार्य चल रहा था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, लेकिन गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम ये देखकर बहुत अचंभित हुए कि उनके चलने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वह हमारी सारी चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है। हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके उल्टा गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उनके लिए वो प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को भी 6 साल पहले ही बता दिया था कि ये घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए बहुत तेज थी। अप्रैल के शुरू में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है? मेरे पिता ने जवाब दिया कि एक प्रस्ताव आया ज़रूर है, लेकिन उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार में चर्चा करी। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 महीने के लिए भारत आ रहे थे। ये निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया, यानी सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सारी व्यवस्थाएं उसी टाइम तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच रिंग सेरेमनी भी हो गई। एक आध दिन में विवाह की तिथि भी डिसाइड हो गई, उस महीने की 30 तारीख। शादी की सारी तैयारियां बहुत ही तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को मेरी शादी भी हो गई।
वैसे तो गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सब ने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, खाना पीना, सारी चीज़ों की बहुत तारीफ करी। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा ही झलक रही थी। मेरे हस्बैंड की मई के महीने में ही वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतनी ही छुट्टियां मिली थी। 15 दिन में मेरे लिए पार पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा दोनों मिलना बहुत ही मुश्किल था। यथाशीघ्र स्वीडन के एम्बेसी को आवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि सारे आवेदन जो है वो स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से वीज़ा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील उनको अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना यानी और यहाँ पर रुकना अब पॉसिबल नहीं था। प्रतीक्षा में 1 महीना जो था वो बीत चुका था। स्वीडन में उन्होंने भी एम्बेसी में शीघ्रता करने के लिए आवेदन किया। जून के शुरुआत में ऐसा लगा कि वीज़ा 1 वीक में मिल जाएगा। मेरी यात्रा की टिकट यानी जो डेट थी वो 16 जून के लिए गए और उल्टी गिनती शुरू हो गई। 16 जून को एम्बेसी जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारा वहाँ जाना वेस्ट रहा। वहाँ पर बताया गया कि अभी भी जवाब की वेट है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था 1 वीक का और डिले। मैंने ये सूचना अपने पिता को दी और कुछ देर में फिर से ट्राई किया। वहाँ के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीज़ा दिया तो अति अचंभा हुआ। अति खुश होकर, प्रसन्न होकर मैंने ये सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात थी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15 से 20 मिनट पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध तक नहीं रोक सकते। वह त्रिकालदर्शी है और अपने संगत की पुकार पर सारी सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से 1 सप्ताह में हमने पेरिस में बिताने का डिसाइड किया। वहाँ पर जब मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की खुशबू का आभास हुआ। फ़ोन पर मेरे पिता के साथ हुई अगली बात में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस बात की तिथि और टाइम भी बताया। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस टाइम मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी। गुरुजी के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास के वर्णन सदृश है। वह मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, यह शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी तरह हमेशा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लोह धातु को छूने मात्र से उसे सोने में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को हीरे में बदल देते हैं। केवल पूरा विश्वास और श्रद्धा बने रहने चाहिए। गुरुजी ने मुझे हर एक जगह ब्लेस किया। दिल्ली छतरपुर से लेके बड़े मंदिर से लेके छोटे मंदिर से लेके आईफल टावर तक। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हर पल हर क्षण आपका बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया, जो कि MBBS, DMS और MS हैं और गुड़गांव के रहने वाले हैं। डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक बहुत ही बड़े व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके बेटे को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया।
नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अमृतसर से 1962 में उन्होंने MBBS की एग्जामिनेशंस देके 4 साल के बाद 30 इयर्स की एज में उन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में अपना सर्जरी से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग ली। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। उनका स्पेशलिस्ट जो था, उनका जो स्पेशल एरिया था वो आई स्पेशलिस्ट था और अब वो इस डिपार्टमेंट के सीनियर पोस्ट पर काम करते हैं। स्वाभाविक है, डॉक्टर ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसा घटना हुआ जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया। वह अपनी बहू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में उस अवसर के अनुभव। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बांटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरी बहू ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने ये देखकर उसे कहा कि ये चाय नहीं अपितु उसकी दवाई है। उसी से उसे बेटे का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके कारण वह उनके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 साल हो गए थे और बहुत अच्छे डॉक्टर्स ने भी बता दिया था कि उसका प्रेग्नेंट होना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इससे वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम अचंभित रह गए क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को भी ज्ञान नहीं था। 1 महीने के बाद वह प्रेग्नेंट हुई और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरे सामने मेरे जो सारे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर फ्रेंड्स थे, जिनको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता था, वो सब आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टर्स की साइंस के सारे नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं कि गुरुजी के इस संदर्भ को वह समझ पाने या उसका डिस्क्रिप्शन करने में या उसको एग्जामिन करने में असमर्थ थे। अभी वह इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरुजी की एक अन्य अनुनय हुई, यानी एक और एक्सपीरियंस हुआ। उनकी बहू की 70 साल की दादी जो डायबिटीज़ से परेशान थी, पीठ दर्द से भी परेशान थी और उनकी टांगों के निचले पार्ट में भी डैमेज होने लगा था। वह सरलता से चल फिर नहीं पा रही थी। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने बहुत सारे एग्जामिन्स किए और फिर से लकवे से बचाने के लिए सर्जरी का परामर्श दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी सर्जरी की डेट डिसाइड हो चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी सर्जरी की सफलता के लिए विनती करी। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा कि कैसी सर्जरी। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया और अब वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अतः हमने सर्जरी को रोक दिया और वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ ही वीक लगे। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले सालों में उन्होंने अनेक मरणासन रोगी को जीवित होते हुए देखा है, ठीक होते हुए देखा है। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूरी आस्था, धैर्य और समर्पण की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूरा परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूरी तरह से शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और अपने शरण दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे सीमा आंटी का। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब यूनिवर्सिटी में पढ़कर मेरा बेटा शोक संपन्न हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ध्वस्त हो गई थी। वैसे तो हमने कई स्पेशलिस्ट की राय ली। मुझे गुरुजी की याद आई, जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक दोस्त का परिवार गुरुजी के पास जाते थे।
मित्र की माँ ने गुरुजी से परिचय करवाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बार बार ये आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरे बेटे के साल भी खराब नहीं होंगे। गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं तो अपने बेटे को ठीक देखना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में 1 साल का नुकसान तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले दर्शन के टाइम अत्यंत उदार गुरुजी महाराज और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैं निश्चिंत हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने धीरे धीरे प्रगति करनी शुरू कर दी। डॉक्टर्स के परामर्श के विरुद्ध, यानी डॉक्टर्स ने जो हमें सलाह दी थी उसके अगेंस्ट मेरे बेटे ने आधे एग्ज़ाम्स नियत कार्यक्रम के अनुसार दिए, यानी जो डेट्स डिसाइड हुए थे उन्हीं डेट्स पे दिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने उसे 1 महीने के बाद बाकी परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी, यानी जो उसके बाकी एग्ज़ाम्स रह गए थे वो भी उन्होंने दिलवा दिए। फलस्वरूप वो सब में अच्छे नंबर लेकर बिल्कुल अच्छी तरह से पास हुआ। बहुत ही अच्छे नंबर आए उसके। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया। अब उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल हेल्दी था। अपने एग्ज़ाम्स भी उसने बहुत अच्छे से दिए, बहुत आसानी से दिए और गुरुजी की ब्लेसिंग से उसने बहुत अच्छे से वो क्लास को पास भी किया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप अब एक बुरे ड्रीम की तरह लगता है। गुरुजी से मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। हर किसी को उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार मिला है। हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूंगी, हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। वह वास्तव में ईश्वर दूत है। मेरे बेटे को उन्होंने ठीक किया। गुरुजी के अलावा ये और कोई नहीं कर सकता था। गुरुजी स्वयं ईश्वर है, महाशिव का रूप है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया, उसकी हेल्थ को ब्लेस किया और उसको स्टडीज़ में भी ब्लेस किया और मेरे पूरे परिवार को उन्होंने ब्लेस किया। गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी की चमत्कार लेकर, गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहें, बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। और संगत जी, आप भी याद रखिएगा, गुरुजी को दिल से मानिए,
उनसे कुछ भी मांगिए नहीं, दिल से याद कीजिए, दिल से उनको मान के देखिए। और एक और चीज़ संगत जी, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, किंतु परंतु किए बिना गुरुजी के चरणों में सरेंडर कीजिए। फिर देखिए हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर होती है, आपके सारे परिवार पर होती है, कैसे वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।